खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से आमीन। सारी इज्जत, सारा जलाल एक ही नाम को जाता है और वो है खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, शहनशाहों का शहनशाह, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा यीशु अल मसीह। अगर आप सीधा रास्ता देखना चाहते हैं, सीधे रास्ते पे चलना चाहते हैं और आप चाहते हैं आप जन्नत और फिरदौस के वारिस बने, जन्नत और फिरदौस में दाखिल हों, फिर खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम पर अमल करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें रोज़ बरोज़ और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। यूशाया नबी की किताब उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और यहाँ 13वीं आयत में इस तरह लिखा है कि आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, आइंदा को बातिल हदिये ना लाना, बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सब्बत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर बार है, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों का फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। और 18वीं आयत, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों वो बर्फ की मानंद सफेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानंद उलझे होंगे। अगर तुम राजी और फरमादार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से ये फरमाया है। खुदावन के कलाम के सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावन का कलाम आज, कल और अबा तक यकसा है। जो लोग हदिये, नजराने और कुर्बानियां खुदा के हजूर में गुजरानते हैं, लेकिन उनके काम, उनका चाल चलन, उनके तौर तरीके, उनके सोचने का मेयार और सोचने का अंदाज गलत है। वो चाहे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज या कोई भी करेंसी खुदावंद के हजूर में क्यों न ले आए, खुदावंद को ऐसे बातिल हदियों से नफरत है। खुदावंद ऐसे बातिल हदिये पसंद नहीं करता है। खुदावंद ऐसे बातिल हदिये कबूल नहीं करता है। चाहे आप कितनी भी बड़े से बड़ा गिफ्ट खुदावंद के हजूर में ले आए, कितनी भी कुर्बानियां खुदावंद के हजूर में गुजरान दें, कितने भी जानवर आप खुदावंद के हजूर में ज़बह कर दें, खुदावंद आपकी किसी कुर्बानी को कबूल नहीं करेगा अगर आपका दिल खुदावंद के हजूर में साफ नहीं है। तो नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना रिलेशनशिप, अपना रिश्ता नाता खुदा के साथ वो सही करने की जरूरत है। और इसीलिए खुदावंद के कलाम में साफ लिखा है, बदफेली से बाज आओ, बुरे कामों से बाज आओ, बुरी सोचो विचार से बाज आओ, बुरे चाल चलन को तरक कर दो,
बुरे कामों से बाज आओ, क्योंकि खुदावंद फरमाते हैं मुझे इनसे नफरत है। खुदावंद को ईदी जुमात से भी नफरत है। खुदावंद को चांद की मुकर्रर डेटों पे जो लोग ईदें मनाते हैं, खुदावंद को उनसे नफरत है। खुदावंद फरमाते हैं अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। खुदावंद के कलाम को समझो, खुदावंद के कलाम पर अमल करो, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो, बाइबल मुकद्दस को रोज बरोज पढ़ो। खुदावंद को ऐसे ईदों से नफरत है जो क्रिएशन के लिए की जाती हैं, जो मून गॉड मानते हैं, मून को, चांद को अपना खुदा मानते हैं, जो सितारों की पूजा पाठ करते हैं, जो कब्रों पे जाते हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं, जो पत्थरों को चूमते हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं। खुदावंद को ऐसे लोगों से नफरत है। ऐसी तमाम पेगन नेशंस से खुदावंद को नफरत है। खुदावंद लोगों को प्यार करता है, लेकिन उनके मज़हब, उनके तौर तरीके जो गलत हैं, खुदावंद को उनसे नफरत है। खुदावंद को लोगों से नफरत नहीं, लेकिन जो उनके अमाल हैं, जो उनके तौर तरीके हैं, जिस तरीके से वो प्रस्तश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खुदावंद को उन बातों से नफरत है। क्या मरा हुआ शख्स आपको कुछ दे सकता है? जो मर गया, क्या वो आपको कुछ दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता। कब्रों पे आप जाते हैं और जाके आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनसे दुआ मांगती हैं, क्या मरे हुए शख्स आपको कुछ दे सकते हैं? नो, नथिंग। मेरे दोस्तों, वो आपको कुछ दे नहीं सकते हैं। पत्थरों को जाके चूमो, वो कुछ दे नहीं सकते हैं। पत्थरों को पूजने का, पत्थरों को चूमने का, कब्रों पे जाने का, मज़ारों पे जाने का, हदी नजराने गुजराने का कुछ फायदा नहीं, उनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। खुदावंद का कलाम हमें साफ साफ बताता है। अगर आप पुराने अहदनामे में गिनती की किताब उसका 28वां बाब 11वीं से 14वीं आयत पढ़ें, और उसके बाद अहबार उसका 16वां बाब उसकी 31वीं आयत, फिर 23वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक, और वर्स 39 39वीं आयत पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि ये एनुअल फेस्टिवल जिनकी मैं बात करता हूँ वो क्या है। ये खुदावंद का फरमान है कि मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो चांद और चांद की तारीखों पर ईदें मनाते हैं, जो झूठ के पुजारी हैं, जिनकी तालीम ही झूठ पर मबनी है, जो मज़ारों पे जाते हैं, कब्रों पे जाते हैं, पत्थरों को चूमते हैं या किसी पत्थर को चूमते हैं। मरा हुआ शख्स कुछ दे नहीं सकता है। एक ही खुदावंद है, एक ही बादशाह है, एक ही सीधा रास्ता है, और वो है कलाम इलाही, बाइबल मुकद्दस, जो आज भी सच्ची है, कल भी सच्ची थी और ता क़यामत सच्ची रहेगी। खुदावंद सच्चे और जिंदा खुदा हैं। यीशु अल मसीह आपको बचा लेना चाहते हैं। इन कब्रों पे जाना छोड़ दो, इन पत्थरों को पूजा करना छोड़ दो, इन पत्थरों को चूमना छोड़ दो। उनसे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कुछ मिलने वाला है तो वो सिर्फ खुदावंद यीशु अल मसीह की जात है। उससे आपको सब कुछ मिल सकता है, उससे आपको जिंदगी मिल सकती है, उससे आपको राहत मिल सकती है, उससे आपके गुनाह माफ़ हो सकते हैं, उसके आपके सारे कसूरों को वो माफ़ करने के लिए तैयार है, इसलिए कि खुदावंद को आपसे मोहब्बत है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इस बात को समझो। क्या बुत आपको कुछ दे सकते हैं? क्या मरा हुआ शख्स आपको कुछ दे सकता है? ना बोल सकता है, ना सुन सकता है।
जिसमें कोई जिंदगी नहीं है। अगर आप जिंदा से कुछ मांगे तो आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर आप मरे हुए शख्स से कुछ मांगेंगे जो मारी गया, वो क्या दे सकता आपको? कुछ नहीं दे सकता। सो जिंदा के पास आए। और जिंदा कौन है? बाइबल मुकद्दस का सच्चा और जिंदा मसीहा यीशु अल मसीह, वो जिंदा है। अंधेरे में से निकल आओ। अंधेरा आपको तारीकी में और तारीकी में ले जाएगा। ये अंधेरा आपको दोज़ख और जहन्नम की आग में ले जाएगा। बच जाओ अगर बच सकती हो तो। और बचने का तरीकाकार सिर्फ एक ही है, और वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। उसी ने फरमाया है, उसी ने कहा है, राह हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर तुम बाप के पास नहीं जा सकते हो। और इसमें मिस्ट्री क्या है, इसमें भेद क्या है? खुदावंद यीशु अल मसीह ने साफ साफ अल्फाज में फरमाया है, मैं और बाप एक हैं। मैं और बाप एक हैं। वही खुदाबंदों का खुदा है, वही पाकरू है, वही जीसस क्राइस्ट है, वही सब कुछ है। उसके पास आ जाओ। उसके बाद अपने हदिये नजराने, अपने सेक्रीफाइसेस खुदावंद के हुजूर में पेश करो। पहले अपने गलतियों की, गुनाहों की माफ़ी मांगो। पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करो। पहले अपनी ज़िंदगी, अपना दिल उसको दो। उसके कलाम को रोज़ बरोज़ पढ़ो। उसके कलाम पर रोज़ बरोज़ अमल करो। चर्चेस में जाओ और जानो कि सीधा रास्ता एक ही है, और वो है खुदावंद यीशु अल मसीह। और कोई सीधा रास्ता नहीं। आपके रोज़े रखने का, आपके हदिये नजराने देने का, आपकी कुर्बानियाँ देने का, आपको कुछ भी आप खुदावंद के हुजूर में करते हैं, उसका कुछ फायदा नहीं अगर आपके सही रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, ज़ाती तल्लुकात, ज़ाती रिलेशनशिप खुदा के साथ नहीं है, तो आपके हदिये नजरानों का कुछ फायदा नहीं है। आपकी नए चांद और आपकी ईदों से खुदावंद को नफरत है। आप ये पढ़ के देखें ज़रा, नंबर्स यानी गिनती की किताब पुराने अहदनामे में, शरीयत में, उसका 28वां बाब, उसकी 11वीं से 14वीं आयत तक, उसके बाद 16वां बाब अहबार का, उसकी 31वीं आयत, 23वीं से 34वीं आयत तक, और 39वीं आयत, और आपकी आंखें खुल जाएंगी। खुदावंद को बातिल हदियों से नफरत है। उसको बातिल चांद की ईदों से नफरत है। ये पेगन नेशंस करती हैं। जो लोग सच्चा और जिंदा खुदा को मानते हैं, वो चांद की ईदों को नहीं मानते हैं। वो चांद की पूजा पाठ नहीं करते हैं, बल्कि वो सच्चे और जिंदा खुदा को मानते हैं। वो यहोवा यरी को मानते हैं। वो अब्दियत के बाप और सलामती के खुदा को मानते हैं। वो बाप इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा को मानते हैं। वो पत्थरों को नहीं चूमते, वो पूजा पाठ नहीं करते। तो इनसे बाज आओ और सीखो, और हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह को कबूल करो। खुदावंद यीशु अल मसीह की तालीम पर अमल करो। खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम को पढ़ो और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे दोस्तों, आग की जहन्नम तुम्हारे इंतज़ार में है। उस आग और जहन्नम में जाओगे। लेकिन आज मैं आपको गुड न्यूज़ बताता हूँ, एक अच्छी खबर देता हूँ, और वो है खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाओ। आपकी सारी गलतियाँ, सारे गुनाह, सारे कसूर जो भी आपने ज़िंदगी में की हैं, वो माफ़ हो जाएंगे। और खुदावंद आपके हदियों को भी कबूल करेगा, आपके नजरानों को भी कबूल करेगा, और आपका नाम किताब हयात में लेके हमेशा की ज़िंदगी के आप वारिस बन जाएंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और तौफीक दे कि आप खुदावंद की तरफ रुजू लाएं।